हाँ जी, क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे आयुर्वेद परिचय सिद्धांत में षट पदार्थ एवं रस आदि का परिचय। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं ये आप समझो। हाँ, कि पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। पदार्थ, ठीक है। पद शब्द को भाषा में एक सार्थक शब्द या आहार को कहते हैं तथा अर्थ का तात्पर्य पदों से इंगित होने वाली सभी वस्तु इंद्रियों से विषय है, अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पद के अर्थ को मतलब कोई भी चीज अपने को दिखाई देती है, उसमें अर्थ है कोई ना कोई। जैसे मान लो अपने बीकर देख रहे हैं, अलमारी देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, तो ये पदार्थ है जो अपने आंखों से दिखता है, जिसका कोई अर्थ है, उसको कहते हैं पदार्थ। पद प्लस अर्थ। हाँ। पदार्थ के लक्षण क्या है? वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं: सत्ता या अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व। ठीक है। अस्तित्व क्या है? कि पदार्थ का अस्तित्व होता है। पदार्थ की सबसे पहली विशेषता यह है कि उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता। सत्ता का मतलब समझते हो आप? जैसे गिलास है, तो ये गिलास की सत्ता है कि वह गिलास है, ठीक है। उसके होने का भाव है या हस्ती, उसकी हस्ती है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य की हस्ती है, यदि मनुष्य कह रहे हैं अपन, जो होगा उसी के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। जो है ही नहीं उसको जानने से क्या मतलब है? वही बात हो गई ना, जो अपने को दिखता है, उसी को पदार्थ कहते हैं, और जो है ही नहीं तो उसको क्या पदार्थ कहेंगे? उसी चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञेयत्व किसको कहते हैं? ज्ञेय उसे कहते हैं जिसे जाना जा सके, अर्थात जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। अब जैसे कुर्सी है, इसका अपन ने ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये क्या चीज ये कुर्सी है। पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे जाना जा सके, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसी लक्षण पर बल देते हुए सब पदार्थों में कहा गया है। अर्थात जो प्रमिति यथार्थ ज्ञान का विषय हो, प्रमाण का विषय हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया ना पदार्थ? अभिधेयत्व है, ये तीसरा है, 3 भाग किए गए हैं पदार्थ के। तो पदार्थ को ऐसा होना चाहिए जिसे कोई संज्ञा या नाम प्रदान किया जा सके। भाई पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसको अपना कोई नाम दे सके, उसके बारे में ज्ञान जान सके। तर्क दीपिका में भी कहा गया है, पदार्थ का सामान्य लक्षण अभिधेय अर्थात नाम को धारण करना है। अब ऐसे कोई चीज पड़ी है, आपने जानते नहीं है, उसका नाम मतलब धारण करना है। जैसे भी कोई गिलास है, कुर्सी है, टेबल है, स्टैंड है, जैसे कोई भी चीज हो, उसको अपने नाम से, नाम को धारण करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थों का विभाजन आचार्य संस्कृत के अनुसार पदार्थों की संख्या अनंत है। भाई कोई चीज अनंत ही है, सब दिख रही है अपने को, अनंत है। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उतने पदार्थ हैं। प्रत्येक दर्शन में अपने सम्मतानुसार एवं सुविधा अनुसार पदार्थों का विभाजन एवं उनकी संख्या का निर्धारण अलग अलग किया जाता है। भाई उसका नाम तो अपने देखने के बाद में देंगे ना। दुनिया में सभी तरह के पदार्थ हैं जो अपने को दिखाई देता है, लेकिन उसको अपना नाम देंगे, कभी ये फलानी चीज ये पदार्थ है, बोले ये गिलास पदार्थ है, ये स्टैंड पदार्थ है, ये कुर्सी पदार्थ है, तो अपन उसको नाम देंगे। ठीक। आयुर्वेद वैशेषिक दर्शन का अनुसरण पदार्थों के विभाजन एवं संख्या निर्धारण में संबंध में कहता है कि चरक ने विशेषिक दर्शन के अनुसार अनुसरण करते हुए यही पदार्थों का 2 भागों में विभाजन किया है, सत पदार्थ और असत पदार्थ। ये सत पदार्थ क्या है? इसी पर आचार्य चक्रपाणि ने टीका लिखी है। महर्षि चरक ने भी कहा है कि सत्य तथा असत भेद से 2 प्रकार के हैं। इसी विषय को चक्रपाणि ने भी कहा है, प्रमाणों के द्वारा जो कुछ ज्ञातव्य है वो 2 प्रकार के हैं, सत्य और असत्य। पदार्थ 2 तरह के हैं, सत्य और असत्य।
इनमें जो विधि विशेष प्रमाणों द्वारा ज्ञातव्य है, भी प्रमाणों के द्वारा, भाई जैसे कोई कुर्सी है तो उसी ये प्रमाण है इसका, है उसके द्वारा ज्ञातव्य है, यानी अपने को जानकारी मिले, वे सत्य और निषेध विषय प्राणगम्य है। जो अपने को दिखाई नहीं देता, जिसका नाम नहीं दे सकते, वो क्या है? असत्य है। वे अभाव में है, रूप में है। तात्पर्य यह है कि सत्य और असत्य अर्थात भाव अभाव सबको रूप में विभक्त है। भाई कोई चीज का अभाव हो, भाई अपने में नहीं हो तो ध्यान है ये कुर्सी वहां पड़ी है लेकिन उसका अभाव है, यहाँ नहीं, मौजूद नहीं है, वो असत हो गया। और यहाँ पड़ी है वो सत हो गया, क्योंकि अपने को दिखाई दे रहा है। आचार्य चरक के अनुसार उन महर्षियों ने ज्ञान दृष्टि से ठीक ठीक सामान्य विशेष गुण द्रव्य क्रम तथा समवाय इस प्रकार कुल 60 पदार्थों का दर्शन किया, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया, तथा उन्हें मानकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्थिति को होकर परम सुख तथा अनश्वर अर्थात अविनाशील जीवन प्राप्त किया। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पदार्थ अपरिमित और असंख्य है। पदार्थ है, असंख्य है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भाव रूप, अभाव रूप। ये अपने आचार्य है ना, ये अलग अलग अपना मत दे रहे हैं। हाँ, कोई सत्य असत्य कह रहा है, कोई भाव, हाँ भाव भाव का अभाव कह रहा है, ठीक है। भाव रूप 60 प्रकार के तथा अभाव रूप 4 प्रकार के होते हैं, इसमें ये प्रकार बताए हैं। तत्व ज्ञान विशेषज्ञ का धर्म प्रसूता विशेषण है। धर्म विशेष प्रसूताद अर्थात पुण्य विशेष से उत्पन्न हुए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 तत्वों के सात्विक ज्ञान से मोक्ष होता है। ये 6 तत्व बताए गए ना इसमें, पुण्य विशेष से द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 तत्वों के तात्विक ज्ञान से मोक्ष होता है। इसको द्रव्य बताए गए ये 6 प्रकार के। अच्छा, फिर उसके बाद में न्याय दर्शन में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, अलग जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 किसने बताए हैं? न्याय दर्शन के अनुसार। इस 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि चरक ने विमान स्थान के 8वें स्थान में वाद मार्ग ज्ञानार्थ इनका वर्णन किया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तथा भाव, इस प्रकार कुल 7 पदार्थ नव्य न्याय के अनुसार बताए गए हैं। ये जितने भी आचार्य हैं ये अपने अपने अनुसार उनका भेद बताया गया है। द्रव्यादि 6 भाव रूप है तथा 7वां अभाव है। सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है कि पुरुष मूल प्रकृति महत अहंकार मन पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच तन मात्राएं तथा पंच महाभूत, इन 25 तत्वों को पदार्थ के रूप में प्रतिपादित किया है। इसने किया है सांख्य दर्शन में। अच्छा, जैन दर्शन में फिर क्या क्या है कि जीव अजीव आश्रय बंध संबर निर्जरा एवं मोक्ष, ये जैन दर्शन के अनुसार है। प्रभाकर ने 8 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य परतंत्रता शक्ति सादृश्य तथा संख्या। अच्छा, फिर एक कुमारी लोग आ गया इसमें, कुमारी ने 5 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य तथा अभाव। अच्छा, मुरारी मिश्र ने भी एक और बनाया ब्रह्मा तथा 4 भौतिक पदार्थ धर्मी विशेष, धर्म विशेष, आधार विशेष तथा प्रदेश विशेष या दैनिक माना है। हाँ, वेदांतियों ने 2 पदार्थ माना है, कौन सा? आत्मरूप तथा अनात्म रूप। ये अलग अलग आचार्य है ना, ये अलग अलग अपने हिसाब से माने हैं। रामानुजाचार्य तथा निम्बाचार्य ने 3 पदार्थ माने हैं, ईश्वर, चित्त और अचित्त। ठीक है। अभाव पदार्थ, ये अभाव पदार्थ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये तो पदार्थ के बारे में आ गए। भाई जैसे कोई दृश्य चीज है, कोई दिखाई दे रही है अपने को, जिसके गुण है, धर्म है, ज्ञान है, उसको पदार्थ किया कहा गया है। अब उस पदार्थ में 2 प्रकार के भाई, एक तो सद मतलब भाव और एक अभाव। जिसका ज्ञान हो रहा हो वह भाव में आता है और यही बात है अभाव।
जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का ज्ञान न होना, किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति न होना, उसका अभाव कहलाता है। ठीक है। नव्य न्याय वालों ने 6 पदार्थों के अतिरिक्त अभाव को भी पदार्थ माना है। ये 6 पदार्थों के अलावा अभाव को पदार्थ माना है। भाई कोई वस्तु दिखाई नहीं देख ही नहीं रहे अपने, तो उस चीज को अभाव ही मानेंगे। संसर्ग का भाव तथा अन्योन्या भाव भेद से भाव 2 प्रकार का होता है। संसर्ग का भाव भेद क्या है? प्राग भाव, प्रबंधन स्वभाव और अदंतता भाव। प्राग भाव क्या है? कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उस कार्य का जो अभाव रहता है वह प्राज्ञ भाव कहलाता है। समझ गए आप? भाई अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फल तो बाद में मिलेगा ना। भाई पहले तो अभाव ही है उसका, उसके बाद में उसको मतलब ज्ञान होगा अपने को। कोई काम करेंगे तो काम करने का मतलब है कि उसके फल तो अपने को पता ही नहीं है भाई क्या फल मिलेगा, वो अभाव में आ जाता है। यह अभाव यद्यपि अनादि है तथापि नाशवान है। जैसे सठ की उत्पत्ति न होने तक उसका अभाव रहता है, किंतु उत्पत्ति होने पर उसका अभाव अर्थात प्राग भाव नष्ट हो जाता है। इसमें उदाहरण के रूप में आप समझेंगे कि घड़ा, अब मिट्टी अपन ने इकट्ठी कर ली तो अपने को पता है कि भाई अभाव है घड़े का, घड़ा नहीं है। ठीक है। और घड़ा जब बन जाएगा तो उसको भाव कहते हैं। अभाव और भाव, विज्ञान होना किसी पदार्थ का, क्योंकि वहां नहीं रहता है और प्राग भाव अनादि होने पर भी शांत होता है। वो भी शांत होता है क्योंकि घड़ा है तो वो शांति है। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक वो अपने मतलब भाव जान नहीं सकते भी घड़ा है। ठीक है। परध्वंसा भाव वह अभाव है जो कार्य के विनिष्ट हो जाने के पश्चात हो जाता है। अब कोई कार्य है, मान लो जैसे कुर्सी है, इसको तोड़ फोड़ के डाल दिया, अब जब तक ये है मौजूद, जब तो है भाव, और इसको नष्ट कर दिया तो वो कुर्सी नहीं रही। पश्चात जिस प्रकार से घट के नष्ट हो जाने के पश्चात जो घट का अभाव हो जाता है, वही बात आती है भी घट माने घड़ा। समझ गए भाई? घड़ा नष्ट हो जाने के बाद में घड़ा का अभाव हो जाता है। आगे वह परध्वंसा अभाव कहा जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य के नाश जनित अभाव को परध्वंसा भाव कहा जाता है। यह अभाव आदेश होने पर ही भी अनंत होता है। अतंता भाव, अब त्रैकालिक का अभाव अतंता भाव कहा जाता है। जैसे वायु में रूप का अभाव, वायु के अंदर कोई रूप नहीं है। भाई वायु है, अपने को पता है कि भाई ऑक्सीजन है ब्रह्मांड में, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रही है ना। समझ गए? दिखाई देती तब तो बात भाव था, ये अभाव। ठीक है। जैसे वायु में रूप का अभाव है, यह संसर्ग, संसर्ग मतलब संपर्क, विच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होने से अत्यंत अभाव कहलाता है। वो अपने शरीर को अपने सांस लेंगे और है तो उसके हिसाब से इसको अपन जान पाएंगे। अन्योन्या भाव, एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो अभाव होता है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे घट पट न होने से तथा पट न होने से घट में पट का तथा पट में घट का जो अभाव रहता है वह अन्योन्या भाव कहलाता है। अर्थात अभेद, ऐक्य, दातम्य, और जो भाव हो उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। नव्य न्याय के आचार्यों ने 2 पदार्थ माने हैं। ठीक है। नव्य न्याय है वो 2 पदार्थ माना है, एक तो भाव पदार्थ, एक अभाव पदार्थ। भाई सारे यही मान रहे हैं। वैशेषिक दर्शन के अभाव को पृथक नहीं माना है क्योंकि अभाव को पृथक मानने का कोई कारण नहीं है। जिन प्रमाणों से भाव पदार्थ का ग्रहण होता है उन्हीं प्रमाणों से अभाव का भी ग्रहण होता है। आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है जो स्थूलदर्शी है तथा सृष्टि को पंचभौतिक मानता है। पंचभूतों द्वारा उनसे उत्पन्न भाव पदार्थों की चिंता करता है। सृष्टि में पंच महाभूत के है, ठीक है,
और पंच महाभूतों के द्वारा जो चीज बन गई वो उसको पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी होने से आयुर्वेद ने अभाव पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं मानी। भाई अभाव है उसका आवश्यकता क्या मानेगा आयुर्वेद? क्योंकि अभाव न तो स्वास्थ्य संरक्षण कर सकता, न विकार उत्पन्न कर सकता, विकार को शांत कर सकता। ठीक है, यदि यह कहा जाए कि भोजन न करने से वायु की वृद्धि होती है जिससे वात व्याधि की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो भोजनाभाव उपवास से निवृत्त हो जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, कुक्षिगत रोग, प्रतिश्याय, ज्वर तथा वर्ण। इस प्रकार इस उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे भाव पदार्थ रोगों की उत्पत्ति व निवृत्ति करता है, जैसे अभाव भी रोगों की उत्पत्ति व निवृत्ति में कारण है। अतः अभाव को सप्तम पदार्थ माना जाना चाहिए। फिर भी अभाव को सप्तम पदार्थ ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि अभाव के होने में कोई कारण नहीं होता, जबकि भाव पदार्थ कारण होता है जिसका कारण नहीं है। उसका इंद्रियों के प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता, मतलब इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष नहीं दे सकते, वो अभाव है। अभाव है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि भोजन के अभाव से रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति की बात की जाती है तो वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भोजनाभाव कारण शरीर में लघुता गुण का भाव होने से ही रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति होती है। इसी कारण से आचार्य चरक ने अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना है, क्योंकि अभाव होने से कोई कारण नहीं होता। भाई कोई चीज अभाव ही है तो फिर कारण क्या होगा? पदार्थों का सात धर्म्य वे धर्म्य, समानो धर्म धर्म से विरुद्धो धर्मो वे धर्म्यम, अर्थात समान धर्म साधर्म्य तथा असमान धर्म वे धर्म्य। पदार्थों के अंतर्गत कुछ ऐसे धर्म है जो समान रूप से रहते हैं, वे पदार्थों के साधर्म्य कहे जाते हैं। पदार्थों का साधर्म्य क्या है कि द्रव्यादि षट पदार्थों का प्रथम साधर्म्य यह है कि अस्तित्व, स्वरूप, ठीक है, अभिधेय, अभिधान योग्यता तथा ज्ञेयत्व, यानी ज्ञान विषयता सभी में है। समझ गए? द्रव्यादि षट पदार्थों में प्रथम साधर्म्य का मतलब है कि कोई चीज मौजूद है, उसका नाम है, गुण है, जिसका नाम और गुण है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य तथा विशेष में समयत्व तथा अनेकत्व धर्म समान रूप से है। जिसके अंदर द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, उसको स्वामित्व कहते हैं। गुण कर्म सामान्य विशेष व समवाय में निर्गुणत्व निष्क्रियत्व धर्म सूक्ष्म रूप से है। द्रव्य गुण कर्म में सत्ता संबंध सामान्य व विशेषत्व धर्माधर्म कर्तव्य के धर्म समान रूप से है। उक्त सात धर्म के अतिरिक्त कुछ और भी सात धर्म है। अच्छा, द्रव्य गुण कर्म तीनों का एक द्रव्य के कारण है, तीनों एक द्रव्य आश्रय रहते हैं, यही इन तीनों का सात धर्म कहलाता है। सात धर्म क्या है कि द्रव्य गुण कर्म तीनों का, जिस वस्तु के अंदर द्रव्य गुण कर्म तीनों ही हो, द्रव्य के कारण तीनों को द्रव्य के आश्रय रहते हैं, इसको पदार्थ कहा जाता है। जिस प्रकार द्रव्य गुण कर्म का कारण एक द्रव्य होता है, उसी प्रकार गुण भी उन तीनों का कारण है। यह भी द्रव्य गुण तथा कर्मों का गुण के साथ साधर्म्य है। जैसे कारण द्रव्यों का संयोग गुण कार्य द्रव्य का कारण हुआ, कार्य रसादि गुणों का कारण भी रूपादि हुए तथा गुरुवादि गुरुत्वादि गुण उत्प्रेषण आदि कर्मों के कारण। इस प्रकार सब द्रव्य गुण कर्मों का कारण कोई न कोई गुण है। भाई द्रव्य के अंदर कोई न कोई गुण है, विशेषता है। संयोग विभाग विवेकों का कारण कार्य है, कर्म है, तीनों का कारण कर्म, तीनों होने से तीनों का साधर्म्य है। साधर्म्य का मतलब है कि भाई जिसके अंदर सभी चीज हो, गुण धर्म कर्म, उसका धर्म दूसरा धर्म है। हाँ, जिस प्रकार द्रव्यों के कारण द्रव्य होते हैं, उसी प्रकार द्रव्यों के कार्य भी द्रव्य होते हैं। जैसे द्रव्य का मतलब कि द्रव्य ये क्या है, समझो आप कि जिस प्रकार द्रव्यों के कारण द्रव्य होते हैं, माटी एक द्रव्य है और घड़ा, माटी से घड़ा बन गया तो वो भी द्रव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार द्रव्यों के कारण द्रव्य होते हैं, उसी प्रकार द्रव्यों के कार्य भी द्रव्य है। क्या कार्य है? घड़े में पानी डालना करना,
ये भी मतलब क्या है, द्रव्य है, द्रव्य ये भी। जैसे घट को कपालों का कार्य कर्म द्रव्य है, जो समानता है, ये द्रव्य द्रव्य कार्य का साधर्म्य है। सामान्य विशेष समवाय तथा अभाव की कोई जाति नहीं है, अतः यह परस्पर संबंधहीन होने से समान धर्मी है। सभी धर्मों का साधर्म्य आकाश आदि जो 9 द्रव्य हैं, उनमें द्रवत्व, जाति तथा गुणवत्ता सामान्य रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन पांचों में भूत तत्व ऐसा विशेष गुण है जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान बाह्य इंद्रिय से होता है। भाई पृथ्वी, जल, तेज, वायु आप देख सकते हैं, बाह्य इंद्रिय से होता है। पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु, इनमें स्पर्शत्व, द्रव्य प्रारंभ समान कर्म है, पदार्थों का वे धर्म्य। अब ये तो साधर्म्य हो गया, अब है वे धर्म्य। द्रव्य में गुण तथा कर्म रहते हैं, गुण व कर्म में द्रव्य नहीं रहते। ठीक है भाई, द्रव्य में गुण तथा कर्म रहते हैं। भाई कोई चीज द्रव्य है, जैसे कुर्सी है, तो इसके अंदर गुण और कर्म दोनों है। गुण क्या है, बैठने के लिए, ठीक है। कर्म, कर्म क्या है, ये स्टैंड है। हाँ, तो द्रव्य 9 गुण 41 तथा कर्म 5 अथवा बहुत है। सामान्य 1 तो 3 तक तथा विशेष कई प्रकार का होता है। आरंभ या आहरण द्रव्य का भी होता है, दूसरों का नहीं। द्रव्य निरूपण है, कौन सा पॉइंट है, 2 नंबर। द्रव्य 9, द्रव्य 9 गुण 41 तथा कर्म 5 अथवा बहुत है। ये असंख्य बताया गया है ना शुरू में, द्रव्य असंख्य होता है, तो असंख्य में ये 9 अलग अलग बता रहे हैं आचार्य ने, अलग बताए हैं। किसी ने 9 बताए हैं, किसी ने 41 बताए हैं, किसी ने 5 बताए हैं, उसी हिसाब से बताया गया ये। ठीक है, ये आचार्य पीछे पर पट गया है ना, वो उसी के अनुसार आई है। 3 तक तथा विशेष कई प्रकार का होता है। तो आरंभ या आहरण द्रव्य का ही होता है, दूसरों का नहीं। ठीक है, आरंभ आहरण का मतलब क्या होता है, भाई कोई चीज शुरुआत की, आहरण मानी लेना, आहरण मतलब उसको पकड़ना, वो द्रव्य का ही होता है, दूसरों का नहीं। अब हवा को अपन पकड़ थोड़ी लेंगे, ठीक है। अब ये कुर्सी है, ये तो अपन पकड़ लेंगे, इधर उधर उठा के छोड़ देंगे, ये द्रव्य है। तो इसके अंदर आरंभ या आहरण, तो ये दोनों चीजें दूसरों का नहीं है। द्रव्य निरूपण क्या है, द्रुत गतो धातु में यत प्रत्यय होकर द्रव्य बनता है। व्याकरण के अनुसार ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति, इन अर्थों में गति शब्द प्रयुक्त होता है। तात्पर्य यह है कि जो सदा परिणाम को प्राप्त हो अथवा जिसके परिणाम का ज्ञान हो, वह द्रव्य है। बहत परिणाम में होते हुए परस्पर संयुक्त रूप से रहते हैं तथा विमुक्त होने पर परमाणु परिमाण में रहते हैं। ठीक है, तो कोई चीज है मौजूद, जब तक तो ये संयुक्त रूप से रहते हैं, और वो फूट जाए, टूट जाए, तो वो परमाणु के रूप में हो जाते हैं। महाभूत में द्रव्य संयोग तथा वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। भाई कुर्सी पड़ी है, जब तक तो संयोग है, और इसको तोड़ फोड़ देंगे तो वियोग हो जाएगा। इस प्रकार द्रव्य परिमाण को अथवा संयोग व वियोग को प्राप्त होता है। जैन दर्शन के अनुसार क्या लिखा है, ध्रुव धातु से द्रव्य शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ द्रवित होना अथवा प्रभावित होना। ऐसी संसारिक गति है कि सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा पुनः समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या समझे कि संसार गतिशील है, सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, पुनः समय पाकर, भाई समय पाकर वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, अभाव हो जाता है द्रव्य का। पदार्थों के उत्पन्न नाश का, पदार्थों के उत्पन्न व नाश का यह प्रवाह है, अपनी गति से लगातार चलता रहता है। भाई कोई चीज की उत्पत्ति और उसका नष्ट होना, ये चलता रहता है कर्मानुसार। द्रव्य के लक्षण क्या है,
आचार्य चरक के अनुसार जिसमें कर्म व गुण समवाय संबंध से रहते हो, समवाय संबंध आपको बताया पहले, जैसे मिट्टी पड़ी है वो भी द्रव्य है, मिट्टी से घड़ा बन गया वो भी द्रव्य है, उसको बोलते हैं समवाय। ठीक है। तो जिसमें कर्म, कर्म क्या होगा कि वो उसमें पानी डालेंगे घड़े में, हाँ वो मिट्टी को आ जाएंगे। ठीक है ना। कर्म या गुण समवाय संबंध से रहते हो उसे द्रव्य कहते हैं। जो समवाय कारण अर्थात जो द्रव्य कार्य द्रव्य गुण कर्म समवाय कारण हो वह द्रव्य है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार क्या कहा है कि समवाय कारण वह कारण है जो कार्य की संपन्नता में अपने को मिलाकर कार्य संपन्न करता है। उसमें वह कारण जिससे कार्य संपन्न होता है मिला रहता है। उस कारण के न मिलने की दशा में उस कार्य की संपन्नता संभव नहीं है। मैं घड़िए को नहीं हुआ तो पानी क्या मंगा लागा, है? तो गुण व कर्म समवेत कार्य नहीं करते हैं, अतः वे असमवायी कारण नहीं है। अब आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो क्रिया युक्त गुण युक्त समवाय कारण है वही द्रव्य है। बस चीज तो वही है, वही बता रहे हैं कि क्रिया युक्त होना चाहिए और गुण युक्त होना चाहिए, वो समवाय कारण है। यही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य क्या लक्षण बताया है? जो क्रिया युक्त गुण युक्त समवाय कारण वही द्रव्य है, यही द्रव्य का लक्षण है। ये इस तरह के पॉइंट है ना, अंडरलाइन कर लिया करो। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या कहा है कि जो क्रिया युक्त क्रिया वाला गुण युक्त गुणों वाला तथा समवायकरण हो वह द्रव्य कहलाता है। यह द्रव्य लक्षण है। यदि द्रव्य का लक्षण केवल क्रिया वाला कहा जाए कि जो क्रियाशील है वह द्रव्य है, तो आकाश आदि क्रिया वाला न होने के लक्षण में अव्याप्ति दोष या आ जाता है, अव्याप्ति दोष आ जाता है। जैसे आकाश है इसको अपने द्रव्य कहेंगे, है? क्रिया वाला न होने के कारण, तो लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाता है। इधर से दूसरा लक्षण भी द्रव्य का गुण वाला कहा गया है, परंतु नैयायिकों का कथन है कि जायमानम ही द्रव्य क्षणम गुणम तिष्ठन्ति, अर्थात कार्य द्रव्य जब उत्पन्न होते हैं उस क्षण में गुण रहित होते हैं। अतः आकाश आदि द्रव्यों में शब्द गुण कर्मास्पदम, अर्थात आकाश का गुण शब्द है, क्योंकि आकाश को पंच महाभूत को अपन ने समवायकरण बताया ना, तो ये भाव और अभाव, तो इसके अभाव नहीं है, ये भाव है। अर्थात आकाश का गुण शब्द होने से आकाश आदि द्रव्य में व्याप्ति दोष की निवृत्ति हो जाती है, किंतु प्रथम क्षण में उत्पन्न कार्य द्रव्य गुण रहित होने के कारण कार्य द्रव्य में लक्षण घटित नहीं होता। अतः द्रव्य का तीसरा लक्षण समवाय कारण भी कहा गया है। इस लक्षण में घटादि द्रव्यों में लक्षण के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। कारण यह है कि घटादि द्रव्य प्रथम क्षण में भी अपने गुणों के प्रति समवाय कारण है, क्योंकि द्रव्य में गुण कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। अतः उत्पत्स्य घटादि भी अपने उत्पत्स्यमान गुणों के प्रति समवाय कारण है। जो द्रव्यत्व जाति वाला गुण युक्त अथवा समवाय कारण हो वह द्रव्य है। यह द्रव्य के बारे में बता रहे हैं सब। जो समवाय संबंध से गुण तथा क्रिया का आश्रय वह द्रव्य है। द्रव्य की संख्या कितनी है? आचार्य चरक के अनुसार आकाश आदि पंच महाभूत है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल तथा दिग, इस प्रकार कुल 9 द्रव्य हैं। ये आप बता रहे थे ना उसमें क्या है, तो वे और 9 द्रव्य आ गए इसमें यहाँ। हाँ है? कैसे? हाँ समय हो गया, काल है, ये पदार्थ में नहीं आ गया, अब ये है वो उसमें अभाव में, अभाव में। हाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा व मन से ये 9 द्रव्य हैं। अब काल जो क्या है कि जैसे द्रव्य क्या है इसमें, काल में काल समय कई तरीके से जान सकते हैं। जैसे भाई सुबह, दोपहर है, शाम, काल 3 हो गए ना इसमें। और वैसे काल क्या होता है कि जैसे मान लो
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हाँ, तो ये भी द्रव्य है। हाँ, दिशा, दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये इसके बारे में। आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। अच्छा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा तथा मन से 9 द्रव्य हैं। यह द्रव्य का ध्यान रखना आप थोड़ा। इंद्रिय सहित वर्तमान द्रव्य चेतन, अन्यथा इंद्रिय रहित वर्तमान द्रव्य अचेतन कहलाते हैं। चेतन इस कथन से आत्मा का संबंध ग्रहित है, क्योंकि चेतना आत्मा का ही गुण है। इसी प्रकार शरीर जीवित रूप में होता है, इसके अभाव में शरीर मूल रूप अथवा अचेतन रूप में हो जाता है, काज भी है। चेतन 2 प्रकार के होते हैं, अंतश्चेतन और बाह्य बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतश्चेतन क्या है? इस वर्ग में चेतन बाह्य रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता। इस वर्ग के 4 भेद कहे गए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध। तो अंतश्चेतन में क्या है? इसमें पुष्प अपनी कर्णिकाओं द्वारा ढके रहते हैं, इस प्रकार से वे दिखाई नहीं देते, जैसे वट व गुलर आदि। वानस्पत्य क्या है? इसमें फूल व फल दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। विरुद्ध, इनकी लताएं फैलती हैं तथा गुलम के रूप में होती है। औषध, फल पकने पर जो नष्ट हो जाए वह औषध है, जैसे गोधूम आदि। बाह्य अभ्यंतर चेतन, इस वर्ग में चेतना बाह्य अभ्यंतर उभयतः परिलक्षित होती है, इसके भेद निम्नलिखित हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। बाह्य अभ्यंतर चेतन, जरायु के जन्म होने वाले जरायुज कहते हैं, तथा मनुष्य आदि। ठीक है। अंडज है, अंडों से जन्म होने वाले की संज्ञा अंडज है, जैसे सर्प आदि। स्वेदज क्या है? स्वे से उत्पन्न होने वाले प्राणी स्वेदज कहलाते हैं, जैसे कृमि, कीट आदि। उद्भिज क्या है? पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले प्राणियों को उद्भिज कहते हैं, जैसे इंद्रगोप, वीर भोटी आदि। हाँ, योनि भेद से द्रव्य विभाजन। अब योनि भेद से बताया गया क्या है? आचार्य भावभट्ट के अनुसार जंगम, औद्भिद तथा भौम भेद से द्रव्य के 3 प्रकार बदलाए गए हैं, जंगम, औद्भिद और भौम। जंगम या जानतव द्रव्य जंगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जो प्राणी है ना वो जंगम में होता है, जैसे कस्तूरी, गोरोचन, दुग्ध आदि, ये द्रव्य हैं। गोरोचन गो से निकलता है, ये गोरोचन है। गोरोचन एक द्रव्य है जो गौ के द्वारा, गौ से निकलता है ये। हाँ, दुग्ध आदि, कस्तूरी, कस्तूरी कांत जो एक हिरण होता है, हाँ, वो हिरण के नाभि से निकलता है कस्तूरी। हिरण वो मतलब काला हिरण बोलते हैं उसको, जैसे जोधपुर साइड में है, अपने साइड में नहीं है, तो उसके नाभि से निकलता है ये। नाभि से, अपनी सुंडी होती है ना, वहां से गौरव। उद्भिद तथा वनस्पतिक द्रव्य पृथ्वी को फाड़ कर बाहर निकलते हैं, जैसे गोधूम, जौ, अमल के आदि। अब भौम पार्थिव द्रव्य भूमि से निकलता है, जैसे धातुएं, गंधक आदि, ये भी धरती से निकलते हैं। प्रयोग भेद से द्रव्य विभाजन। आचार्य चक्रपाणी ने औषध द्रव्य तथा आहार द्रव्य भेद से 2 प्रकार का द्रव्य माना है, औषध और आहार द्रव्य से। औषध द्रव्य प्रयोग से शरीर में शीत, उष्ण आदि गुणों का आधान, या आहार द्रव्य से शरीर से रस आदि धातुओं का पोषण होता है। रस भेद से द्रव्य विभाजन। द्रव्यों को रस भेद से 6 प्रकार बताया गया है। रस भेद से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। हाँ, ये रस भेद से है। दोष, कर्म व स्वस्थ वृत्ति भेद से द्रव्य क्या है? विभाजन है। दोष प्रशमक, धातु प्रदूषक तथा स्वास्थ्य कारक भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो दोष प्रशामक, जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ दोष पड़ गए, उसको शमन करने वाला।
धातु प्रदूषक, अब शरीर में 7 धातुएं हैं, उसको वह प्रदूषित करता हो, हैं? और स्वास्थ्य कारक, एक अपन जो चीज खाएंगे, द्रव्य खाएंगे तो उससे स्वास्थ्य बना रहेगा। तो 3 प्रकार के बताए गए हैं। आहार द्रव्य प्रदेय भेद से द्रव्य विभाजन है। आचार्य चरक ने आहार द्रव्यों को 12 वर्गों में विभाजित किया है। आहार द्रव्य है नहीं, ये 12 विभागों में विभाजित किया चरक ने। सूख धान्य, सूख धान्य क्या है? साली, यव, गोधूम आदि। समी धान्य क्या है? मुद्ग, मास, कुल्थ, ये दाल है। ये मतलब जैसे मास है, कुल्थ है, कुल्थे वाले दाल का ही है, जैसे मूंग मोठ वगैरह होते हैं ना, उस हिसाब से। मांस वर्ग क्या है? परस है, भूषय, वरिष्य, वारिचर, जंगल, विस्कर, प्रस्तुत, ये मांस कहलाता है। शाक वर्ग है मकोय, चौड़ाई, त्रिपुष, सरसों आदि। फल वर्ग में मुनक्का, जानते हो मुनक्का क्या है? दाख आती है ना, दाख, उनको मुनक्का कहते हैं। खजूर आदि, हाँ मुनक्का दाख। हरित वर्ग है अदरक, नींबू, मूली आदि, ये हरित वर्ग में आते हैं। मध्य मध्य वर्ग क्या है? ये आसव, अरिष्ट, सुरा आदि। अपने आयुर्वेद में आसव अरिष्ट आती है तो उसको सुरा बोलते हैं, सुरा बोलते हैं मध्य को। मध्य यानी शराब। हाँ, इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा हो ना, वो, हाँ, उसको। जल वर्ग है दिव्य, भौम आदि। गोरस वर्ग गो, दुग्ध, महिषी, शेर, दधी, घृत, मक्खन। इक्षु वर्ग में कौन से आएंगे? इक्षु, रस, रस, गुड़, मधु, चीनी आदि। कृतान्य वर्ग में कौन सा है? पेया, विलेपी, मंड, सत्तू आदि, पहले बताया था ना, मंड वगैरह। हाँ। आहारोपयोगी कौन सा है? तेल, लवण, हींग आदि। आचार्य सुश्रुत के आधार, सुश्रुत ने आहार द्रव्य का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया है। द्रव्य वर्ग, जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग। तक्र किसको कहते हैं? छाछ को, लस्सी को कहते हैं। घृत वर्ग, तेल वर्ग, मधु वर्ग, मधु किसको कहते हैं? शहद को। इक्षु वर्ग, मध्य, मध्य मतलब अल्कोहल वर्ग, और मूल वर्ग। अच्छा, ये तो आ गया द्रव्य वर्ग। और अब है अन्न द्रव्य। साली वर्ग, कुधान्य वर्ग, मुद्गादि वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद वर्ग, लवण वर्ग, कृतान्न वर्ग, भक्ष्य वर्ग, अनुपान वर्ग। कर्म भेद से द्रव्य विभाजन चरक के सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय में 50 महाकषायों का यथा सुश्रुत ने सूत्र स्थान में 38वें अध्याय में 37 गणों का विस्तृत वर्णन किया है। ये तो खैर उसमें बताया गया है। गुण निरूपण, कल पढ़ेंगे। चलो कल पढ़, कितना टाइम हो गया? थोड़ा टाइम हो गया देखो।